हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। आज जब सुबह हमने दरवाज़ा खोला तो बहुत अच्छी बारिश थी। बहुत ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। एक-एक पेड़, एक-एक पत्ता, एक-एक पौधा बिल्कुल धुला, साफ-सुथरा। देखिए ना, बारिश के पानी से पेड़ों पे रौनक ही अलग तरीके से आ जाती है। आप पूरे साल कितना भी पानी डालें, लेकिन वो बात नहीं आती जो बारिश के पानी से आती है। इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मेरा बड़ा मन था कि यहीं थोड़ी देर बैठ जाएँ। लेकिन आज संडे था, कुछ-कुछ हमने सोचा हुआ था, कुछ प्लान किया हुआ था। तो चलिए हमारे साथ अंदर चलिए, आज कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नया बना। तो चलिए आज हम बनाते हैं शुगर कुकीज़। बहुत ज़्यादा चीज़ों की इनके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको चाहिए 1 कप शुगर, 1 कप आपको बटर चाहिए होता है इसमें, और 1 अंडा, 1 टेबलस्पून जो है आपको इसमें वैनिला एसेंस, और 2 टीस्पून आपको बेकिंग पाउडर, और 3 कप मैदा। बस इन चीज़ों की ज़रूरत होती है आपको। बस अब आपको ये देखना है कि इनको बनाना कैसे है। जब आप इसका डो तैयार कर लेते हैं, आप ये तरीका जैसे वीडियो में देख रहे हैं इसको फॉलो करिएगा। मैं इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, आपके लिए आसानी रहेगी फॉलो करना। और ये जब आपका डो तैयार हो जाता है, इसको ओवर मिक्स नहीं करते हैं सबसे पहले तो। बस इतना मिक्स करते हैं कि जो भी डो इसका तैयार हो बिल्कुल बस एक साथ बंध जाए ये। और इसको हम फ्रीज़ भी नहीं करते। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम कुकी का डो तैयार करते हैं तो कुछ डो को हमें फ्रीज़ करना पड़ता है। इसके लिए वो ज़रूरत नहीं है। और जब आप इसे बेक करेंगे तो ये इसकी एक ख़ास बात और है, ये फैलेगी भी नहीं। जिस साइज़ की आप कुकी काट के आप बेक करने को रखेंगे, आपको उतनी ही तैयार कुकी मिलेगी। नहीं तो कुकीज़ अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ कुकीज़ ऐसी होती हैं कि उनको जब आप बेकिंग ट्रे में रखें तो आपको एक से दूसरे को काफ़ी फासले पे रखना पड़ता है, क्योंकि वो जो है कुकीज़ बेक करने पे फैलती हैं। बट ये कुकी नहीं फैलेगी। और इसी वजह से इस कुकी के लिए एक और बहुत अच्छा है, इसमें आप अलग अलग तरह के शेप्स बना सकते हैं। आज हम आपको इसमें बताएंगे। इसमें मैं छोटे छोटे स्टार्स के शेप भी बनाती हूँ, हार्ट शेप्स बनाती हूँ, फ्लावर शेप बनाती हूँ, और एक मैं आपको बहुत ही अच्छा शेप बनाना दिखाऊंगी, वो है स्वान शेप, एक चिड़िया वाला। और अगर जिसके घर में बच्चे हैं वो वाला शेप आप ट्राई करेंगे तो ये तो गारंटी है कि आपके बच्चे तो आप पे फ़िदा हो जाएंगे। जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हम ये वाले शेप्स तो बहुत ज़्यादा बनाते थे। और क्योंकि देखिए, जिनका एक बार घर के बिस्किट्स खाने के जिनको आदी हो जाए, वो बाज़ार के बिस्किट्स नहीं खा सकते। हम तो अगर बाज़ार के बिस्किट्स मुंह में रखते हैं, हमें लगता है कि हम बिल्कुल सूखा आटा मुंह में रख रहे हैं। इतने प्रिजर्वेटिव्स और न जाने क्या क्या मिला होता है। यहाँ तो एटलीस्ट आपको पता है ना कि आपके मुंह में क्या जा रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। आप क्या खा रहे हैं वो आपको पता है, क्योंकि आपने अपने हाथों से बनाया है। और जब अपने हाथों से आप इतनी मोहब्बत से कोई चीज़ बनाएंगे तो वो क्यों नहीं उसमें जायका होगा, और घर का हर हर फ़र्द बहुत शौक़ से खाएगा। आप इसको बना के देखिएगा। मैं आप तरीका बहुत ही सिंपल है, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो। आज सुबह देखिए, हम फजर के वक्त नमाज़ पढ़ के उठे, फिर मेरा दोबारा लेटने का मन नहीं किया, तो हमने सोचा आज तो संडे है, स्कूल भी नहीं जाना है, तो फिर क्या करें। तो सोचा चलिए थोड़ा सा आज ये करते हैं, हम बनाते हैं कुकीज़। तो हम उठ के फिर हम ये बनाने लगे। और इसमें देखिए, आप जब इसको कुकीज़ तैयार हो जाएंगी तो 350 डिग्रीज़ पे आपको इसको रखना है ओवन में, एट द मोस्ट 6 to 8 मिनट्स। आप ये देखिए, आप आटा कितना मुलायम है, और बहुत ज़्यादा नहीं इसको हमने करा है। करने के बाद हमने इसको फैला लिया। आप मोटा पतला अपने हिसाब से देख लीजिए, बहुत मोटे भी नहीं होने चाहिए। और ये बिस्किट कटर आता है, कुकी कटर जिसे कहते हैं, अलग अलग साइज़ के आते हैं। ये दरमियाना साइज़ है, जो नॉर्मल बिस्किट का साइज़ होता है, उस साइज़ से हमने इसको काट लिए। और इससे ना ये वाला साइज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सबसे अच्छा मुझे ये शेप लगता है। सिंपल, बहुत नीट लुक आता है ये वाली कुकीज़ का। ये देखिए, बन के हमने इनको इस तरह से ट्रे पे रख दिया है। अब इसके बाद इनको हम ओवन में डाल देंगे। ओवन में डालने के लिए जैसे हमने आपको बताया है, 350 डिग्रीज़ पे आप इसे रखिए, और एट द मोस्ट 6 to 8 मिनट्स, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। इनको ओवर बेक बिल्कुल भी मत करिए, और ये बहुत ही अच्छे बन के निकलते हैं। थोड़ी देर आप इनको बाहर ठंडा करिए, उसके बाद आप इनको कंटेनर्स में करके रख दीजिए, एयर टाइट कंटेनर्स में, ताकि सीले नहीं। वैसे भी आजकल बरसात का मौसम है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कुकी का शेप दिखा रही हूँ, जिसके लिए आपको किसी भी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है। बस आप देखिए, और ये अगर आप घर में बनाएंगी तो मैंने आपको बताया ना, आपके बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। हमने ये वाले बनाए, थोड़े से बनाए आपको दिखाने के लिए।
फिर अब हमारे घर में हमारे बच्चे तो सब बड़े होके चले गए हैं, तो ये हमारे यहाँ कोई इतना छोटा बच्चा नहीं था। तो आज मैंने जितनी भी ये स्वॉन कुकीज़ बनाई, इसको स्वॉन शेप कहते हैं। और जैसे देखिए बर्ड का शेप आ जाएगा, डक आप इसे कह सकते हैं, जैसे बत्तख की तरह। और हमने ये बनाई, देखिए कितनी अच्छी बन रही है। और आँख की जगह इसके लिए मैंने इसके काला तिल रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बन गई। इसको आपको लिए कोई मोल्ड की ज़रूरत नहीं है। आपने एक छोटा सा बॉल लिया आटे का, इसको आपने इसको बेल लिया और एक गोल काट के फिर उसी के हिसाब से बना लेते हैं। फिर मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं था, तो मैंने इस तरह की जितनी भी बनाई आज ये स्वॉन कुकीज़, अभी और भी आगे आप देखने को मिलेंगी छोटी छोटी हार्ट शेप, फ्लावर शेप, सब मैंने अपनी हेल्पर जो मेरे पास सुबह आती है मुझे हेल्प करने काम में, आज मैंने उसको दे दी। वो भी बहुत अर्ली मॉर्निंग आ जाती है मेरे पास, तो बहुत खुश हो गई जब मैंने उससे कहा कि तुम अपने बच्चों के लिए ये ले जाओ। तो अब हमें क्या करना था, हमने तो एक खा के देख लिया, चाहे ये वाला खाएं या राउंड वाले शेप का खाएं, सबका तो जायका एक ही सा है। अब उसके बच्चे खुश हो जाएंगे। जब बच्चे हमारे छोटे थे तो बहुत शौक़ से खाते थे। और ये ना देखिए, फ़ौज में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। कभी कभी क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताऊंगी आगे कि हस्बैंड हमारे फ़ौज में रिटायर हुए हैं, तो फ़ौज में रह के हम लोग एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते थे। ये देखिए कितनी खूबसूरत शेप में बन गई। देखिए इनकी आँख की जगह हमने काला तिल लगा दिए, बेक होगी तो और भी अच्छी लगती हैं। एक दूसरे से हम लोग इतनी सारी चीज़ें सीखते थे। और दूसरा, ये कभी कभी ऐसी जगह पोस्टिंग्स हो जाती थी जहाँ पे अच्छी बेकरीज़ नहीं होती थी, तो बच्चों के लिए आपको कुछ कुछ बनाना है, तो पहले तो मजबूरी सीखते थे, उसके बाद शौक़ हो गया। ये देखिए स्टार शेप के मैंने बनाए। लोग हंसते हैं, कहते हैं क्यों इतने छोटे छोटे बना के तुम टाइम वेस्ट करती हो, बट मुझे तो अच्छा लगता है। अब जो चीज़ अच्छी लगती है, ये देखिए कितने प्यारे बन के आए। देख रहे हैं आप, देखिए कितने अच्छे बने ये। अब किस बच्चे को ये पसंद नहीं आएंगे। आप बर्थडेज़ में बनाइए, बच्चे पागल हो जाएंगे इनको देख के। ये देखिए मैंने हार्ट शेप, स्टार शेप, फ्लावर शेप, इतने सारे शेप्स में कुकीज़ काटे और इनको तैयार किए मैंने। ये थोड़ा बच गया था तो मैंने इसको अलग से रख दिया। बहुत बढ़िया बनते हैं, पूरे घर में अच्छी सी खुशबू फैल जाती है बेकिंग की। और बच्चे जिनके घरों में होंगे वो तो बहुत ही पसंद करेंगे, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई। तो बिस्किट्स रेडी हो गए थे, तो हमने सोचा क्यों नहीं इन बिस्किट्स को बिना देर किए सुबह की चाय के साथ खा के देखा जाए। और भी गरम गरम बिस्किट्स की बात ही कुछ और होती है। बिस्किट्स के साथ आप एक चीज़ और गौर करिएगा, ये जिस टेबल पे रखे हैं, इस टेबल को ज़रा आप गौर से देखिएगा, ये रेड कलर की, इसके बारे में हम ज़रा तफसील से आपको बताएंगे। तो हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने इनको चाय के साथ सर्व किया, तो ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो मैंने इनसे कहा ज़रा एक बार आप पहले हमारे बनाए हुए बिस्किट्स खा के देखिए, बताइए कैसे बने हैं। तो जब इन्होंने खाया तो बस बिस्किट्स तो इनको खैर पसंद आए। तो चलिए बढ़िया है, आप भी अपने घर में बना के देखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो बॉक्स है ये एक्चुअली हमारा फ़ौजी बॉक्स है। मेरा हस्बैंड एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, और हम फ़ौजियों की ज़िंदगी जो है ना बॉक्सेस में ही रह जाती है। हम एक पूरा गृहस्थी अपनी बॉक्सेस में अपने साथ लेके चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम बॉक्सेस में ही अपना सारा सामान, किचन के बॉक्सेस, ड्राइंग रूम के बॉक्सेस, बेडरूम के बॉक्सेस, ऐसे करते करते हमारे बॉक्सेस बढ़ते चले जाते हैं। जब एक ऑफिसर जो है बैचलर होता है तो 2 से 3 से ज़्यादा उसके बाद बॉक्सेस नहीं होते, जिसमें एक बॉक्स तो उसका यूनिफॉर्म का होगा, उसकी बुक्स वगैरह का होगा, दूसरी उसकी छोटी मोटी चीज़ों का। पर जब शादी हो जाती है तो धीरे धीरे बॉक्सेस बढ़ते चले जाते हैं, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10। तो जब मेरे हस्बैंड रिटायर हुए तो हमारे पास ऑलमोस्ट 70 ऑड बॉक्सेस थे, 70, जी हाँ 70। अब ये 70 बॉक्सेस हमने बहुत सारे बॉक्सेस बांट दिए। घर में काफ़ी लोगों को चाहिए थे तो हमने 2-2, 4-4 बॉक्सेस बहुत सारे लोगों को दिए, क्योंकि अच्छे मजबूत बॉक्सेस बने हुए थे, तो सब लोग भी खुश हो गए जिनको हमने बॉक्सेस दिए। और बाकी जो बॉक्सेस थे फिर हमने उनका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। देखिए हमने कैसे किया, हमने पुरानी फ़ोटोग्राफ्स निकाली हैं, तो देखिए ज़रा ये फ़ोटोग्राफ्स, ऐसे हमने इन बॉक्सेस का इस्तेमाल किया। पहले ब्लैक बॉक्सेस थे, फिर धीरे इन्हें पेंट किया। हमने 3-4 बॉक्सेस इस तरह से तैयार किए, और ये बहुत काम के हैं। इनको हमने हर कमरे में एक एक बॉक्स रखा हुआ है, बहुत सारा सामान चला जाता है। बेडरूम में रखिए तो इनमें बेडशीट्स वगैरह आ जाती हैं, ड्राइंग रूम में रखिए तो कुशन्स, एक्स्ट्रा सामान आप इसमें रखिए, तो ये बहुत बढ़िया लगते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं, और बहुत वाइब्रेंट, कमरे को एकदम से खिल जाता है। कोई भी कमरे में आप इसे रख दीजिए, बिल्कुल नई चीज़ है, और क्यों नहीं इनको अच्छी तरह से इस्तेमाल करिए, यूज़ करिए। आज टीवी में लखनऊ के लिए रेड अलर्ट था कि 3 दिन बेइंतहा बारिश होगी, तो हमने सोचा, वैसे तो इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे, हमने सोचा थोड़ा बाज़ार का काम ख़त्म कराते हैं। बदली तो आज सुबह से भी है, अभी भी देखिए 4 बज रहे हैं, लेकिन लग रहा है जैसे सुबह का वक्त हो बिल्कुल, कहीं भी गर्मी नहीं, धूप नहीं, बिल्कुल
अब ये देखिए हमारी फ़ौजी कॉलोनी है, कितनी साफ़ सुथरी, कितनी ऑर्गेनाइज्ड, नीट एंड क्लीन एंड वेरी ग्रीन। ये तो हम फ़ौजियों की ख़ास बात है। हम लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से रहते हैं, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। और जब हम रिटायर होके आते हैं तब हमें अपनी फ़ौजी ज़िंदगी बहुत मिस करते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि फिर से दोबारा उसी तरह से हम रहें ताकि हम मिस ना करें। हमारी कॉलोनीज़ भी जो फ़ौजियों की हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि हम जब जॉब में थे तब जैसे ही रहते थे, उसी तरह से हम लोग कोशिश करते हैं रहने की। और फ़ौज में रहने का अलग ही मज़ा है। हर 2 साल बाद नई जगह, नई पोस्टिंग, नए लोग। और हमें एक चीज़ मैंने देखी, हमारे बच्चे हर जगह एडजस्ट कर जाते हैं। हर 2 साल में जो बच्चे नए स्कूल बदल रहे हैं, नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, उनके लिए बहुत आसानी होती है नए लोगों में फिर से अपने आप को नए सिरे से शुरू करना, एडजस्ट करना। बहुत एडजस्टिंग नेचर के बच्चे हो जाते हैं, चाहे हम एक कमरे में रहें, चाहे 4 कमरे के मकान में रहें। जब हमारी पोस्टिंग आती है, शुरू में घर नहीं मिलता, हम मेस के एक कमरे में भी कभी-कभी 6-6 महीने गुजार देते हैं, बट हम उसमें भी बहुत खुश रहते हैं। और जब घर मिल जाता है तो हम उसमें तो बहुत खुश हो ही जाते हैं। जब भी नई जगह पोस्टिंग आती है, सबसे पहले हम लोग ये पता लगाते हैं भाई कहाँ जा रहे हैं, कैसी जगह है, वहाँ क्या मिलता है। और फ़ौज में इस मामले में हर आदमी एक दूसरे की बहुत मदद करता है। सब बताते हैं नई जगह किस चीज़ के लिए फ़ेमस है। कौन से स्कूल्स अच्छे हैं, बच्चों के एडमिशन्स कहाँ कराने हैं, शॉपिंग के लिए कौन सी जगह अच्छी है, कहाँ क्या मिलता है, ये सब चीज़ें हमें जगह पहुँचने से पहले ही पता रहती हैं। अब ऐसा बताइए कहाँ मिलेगा आपको? बस आज हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए।